गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं क्लास डूडी इंग्लिश लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम कोशिश करेंगे ना कि कुछ एक नया सीखें ना। इन दिनों मैं घर पे ही था, स्कूलें बंद है और कोरोना महामारी के दौरान खेत में ही बिजी था। खेत में बहुत सारा काम, तो आपके लिए वक्त निकाल कर दोपहर में कुछ लाए हैं आपके लिए सीखना। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी सीखना बेसिक, चाहे आप 6 क्लास से लेकर 6 टू 12th क्लास तक की बेसिक इंग्लिश सीखेंगे हम स्टूडेंट्स। और मैं कहता हूँ रोज़ाना 20 मिनट सीखिए, 20 मिनट सीखिए और देखिए आप में, आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि वाक्य कैसे बनेगा। इंग्लिश में वाक्य कैसे बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा। स्टूडेंट, सेंटेंस बनाने के लिए ना जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वो हमारे पास होनी चाहिए वर्ब होनी चाहिए। और स्टूडेंट, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब को कहते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन यानी वर्ब। देखो, सब्जेक्ट जो कार्य करेगा ना वही वर्ब होगी, एक्शन वर्ड। अब देखिए कि सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए स्टूडेंट हमारे पास होना चाहिए सब्जेक्ट, और फिर आएगी हमारे पास वर्ब, और फिर होगा ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट होगा और या फिर अदर वर्ड होगा। सबसे ज़रूरी कार्य है जो एक सेंटेंस बनाने के लिए, वो होनी चाहिए वर्ब। अगर वर्ब है तो सेंटेंस है, वर्ब है तो वाक्य है। वर्ब के बिना हम इंग्लिश के सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमें वर्ब सीखनी है, और अगर हमें वर्ब सीखनी है तो वर्ब सीखने के लिए हम कुछ एक टॉपिक हमें आने चाहिए। पहला टॉपिक जिसमें हम वर्ब सीखेंगे वो होता है टेंस। दूसरा टॉपिक जिसमें हम वर्ब सीखेंगे वो होता है पैसिव। और तीसरा टॉपिक जिसमें हम वर्ब सीखेंगे वो होता है मॉडल्स। क्लियर है? टेंस, पैसिव, मॉडल। अगर स्टूडेंट आपको ये 3 टॉपिक आते हैं ना, 3 टॉपिक, बस कितनी आसान लैंग्वेज है कि 3 टॉपिक अगर आपको आते हैं तो यू आर गुड एट इंग्लिश, कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और चाहे तुम किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको बेसिक सेंटेंस बनाना, देखो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, भाषा को समझने के लिए ना, इंग्लिश भाषा को समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए, है ना? भाषा को समझने के लिए हमें बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। हमें बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। और बेसिक ग्रामर में जो पहला टॉपिक हम सीखेंगे टेंस, दूसरा पैसिव और तीसरा मॉडल। मुझे ये 3 ही टॉपिक आते हैं, और अगर आपको ये 3 टॉपिक आते हैं ना तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी, आप भाषा को समझ सकेंगे, उसको लिख सकेंगे, है ना? इसको कहते हैं बेसिक ग्रामर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। पहला टॉपिक टेंस। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखना, पर डे 20 मिनट देना, चाहे आप किसी भी क्लास की स्टूडेंट हो। और देखिए महीने भर में आप में कितना परिवर्तन आता है। व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या है? अगर हम 9th 10th की बात करें तो सीधे 4 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के। और मैं कहता हूँ ये फ्री के नंबर है। और इसके अलावा भाषा को समझने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस का पैटर्न समझने के लिए, वर्ब का पैटर्न समझने के लिए हमें टेंस आने ही चाहिए। देखिए व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस यानी वर्ब। मैं टेंस को हमेशा वर्ब कहता हूँ, यानी टेंस में हम वर्ब सीखते हैं, ठीक है? और वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड है। वर्ब से हमें पता चलता है कि कार्य या तो हो रहा है, या हो गया, या फिर होगा। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड। यही टेंस, यानी टेंस में हम लोग वर्ब सीखेंगे। अब देखो पहला टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? टेंस 3 प्रकार के, यानी टेंस को हमने पहले भागों में 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रेजेंट,
है ना। दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। यानी जो हमारा एक्शन है, यानी हमारा जो कार्य है ना, एक्शन यानी कार्य, वो समय की 3 भागों में बंटा हुआ है। प्रेजेंट यानी जो वर्तमान समय में हम एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, वो प्रेजेंट है। पास्ट यानी बीता समय, पास्ट यानी बीता समय। और फ्यूचर यानी आने वाला, फ्यूचर यानी आने वाला समय। देखो प्रेजेंट टेंस में हमेशा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब का खेल समझना है। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में हमेशा सेल और विल आएगा, सेल और विल आएगा। क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। यानी हमारा जो एक्शन है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। है ना, प्रेजेंट, और पहला ही प्रेजेंट का पहला ही पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल को हम इंडेफाइनाइट भी बोलते हैं, इंडेफाइनाइट भी बोलते हैं। सिंपल टेंस को हम इंडेफाइनाइट भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, कोई भी वाक्य इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है, इंग्लिश का वाक्य लिखा है और हिंदी का वाक्य लिखा है। जैसे मैंने वाक्य लिखा है, कैलाश सर टीचर्स इंग्लिश। इस वाक्य को हमें समझने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए। देखो क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीखना है तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखना होगा। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, मैं कहूँ कि सूत्र क्या है, हिंदी के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, और अगर कोई इंग्लिश का वाक्य है तो उसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले वाक्य में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर। इंग्लिश में मैं कह सकता हूँ डूअर, एक्शन करने वाला, कर्ता। सब्जेक्ट यानी डूअर, डूअर यानी कर्ता, कार्य करने वाला। ओके, उसके बाद में वर्ब, और वर्ब कौन सी आएगी बताओ? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा समझ आ रहा है ना? कोई तो भी टेंशन नहीं है आपको, यही चीज़ बार बार रिपीट हो जाएगी और आपको परफेक्शन आएगा 10 दिन में, मेरी गारंटी है ना। और हर दिन हम 2-3 नंबर का सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा, और उसके बाद में या तो ऑब्जेक्ट आएगा या अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड यानी जो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो वर्ड होते हैं वो सारे अदर वर्ड में आ गए। स्टूडेंट देखो, जो हमारी ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, अब आप सोचोगे सर ये मेन वर्ब क्या है? देखो स्टूडेंट, मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर वर्ब में कहीं भी आईएनजी लगता है, या अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, वो सारी मेन वर्ब है, वो सारी मेन वर्ब है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल की हमारी मेन वर्ब कौन सी है बोलिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस। आप सोचोगे सर ये एस या ईएस का क्या लफड़ा है? स्टूडेंट, हमारी जो मेन वर्ब होती है ना, वो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, ध्यान रखना। हमारी जो मेन वर्ब होती है ना, वो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है। ऐसा कीजिए, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर हमारा, देखिए एक ट्रिक ध्यान रखना, ये सारा खेल इसी का है, इस ट्रिक का सारा खेल इसी का है स्टूडेंट, कि एस एस, अगर एस एस है तो एस वी आएगा। बोलिए एक बार, समझेंगे बाद में, बोलो। एस एस है तो आगे क्या आएगा? एस वी आएगा। यानी स्टूडेंट एस यानी सिंगुलर, और इस एस का मतलब
सब्जेक्ट यानी सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन,